आज हम कक्षा 2 हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 19 पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है साहसी बनो। इस पाठ में कहानी दी गई है। तो चलो इस कहानी को पढ़ने से पहले हम इस पाठ में आए कुछ नए शब्द देख लेते हैं। प्रसिद्ध, दृश्य, हिम्मत, व्यक्ति। तो चलो अब हम इस पाठ में दी गई कहानी शुरू करें। गंगा नदी के किनारे एक प्रसिद्ध यानी मशहूर शहर है बनारस। बात काफ़ी पुरानी है। उन दिनों बनारस में गंगा के घाट पर बहुत अधिक बंदर हो गए थे। वे इतने निडर थे, निडर यानी जो किसी से नहीं डरता है ना, उसे निडर कहा जाता है। तो वे इतने निडर थे कि लोगों के हाथ से सामान छीन लेते थे। खाने का सामान तो वे छोड़ते ही नहीं थे। एक दिन की बात है, नरेंद्र नाम का एक लड़का बाजार से वापस आ रहा था। उसने कंधे पर एक झोला लटका रखा था। नरेंद्र थोड़ी दूर ही गया होगा कि एक बंदर उसके पीछे लग गया। बंदर को पीछे आते देख नरेंद्र ने अपनी चाल बढ़ा दी, मतलब वो तेजी से चलने लगा। बंदर भी तेज चलने लगा। अब जब लड़का तेज चलने लगा तो बंदर भी तेजी से चलने लगा उसके पीछे। ये देखिए, ये है नरेंद्र, तेजी से चलता दिखाई दे रहा है, और यह बंदर उसके पीछे लगा हुआ है। यानी नरेंद्र के पीछे कौन लगा है? बंदर लगा हुआ है। तो नरेंद्र तेजी से चलने लगा तो बंदर भी तेजी से चलने लगा उसके पीछे। बंदर को करीब करीब यानी पास आते देख नरेंद्र भागने लगा। इस सारे दृश्य को एक सज्जन यानी अच्छा आदमी या अच्छा व्यक्ति, तो इस सारे दृश्य को एक सज्जन देख रहे थे। उन्होंने नरेंद्र को भागने से रोका और कहा, भागते क्यों हो? नरेंद्र बोला, क्या करूं, बंदर पीछे पड़ा है। उस व्यक्ति ने कहा, डर कर भागो मत। ये देखिए, ये है नरेंद्र और ये है सज्जन व्यक्ति। यानी ये जो सज्जन व्यक्ति है, ये नरेंद्र को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि डर कर भागो मत, तुम डर रहे हो इसलिए वह डरा रहा है। रुको, खड़े होकर हिम्मत से उसका मुकाबला करो, यानी उसका सामना करो। नरेंद्र ने हिम्मत दिखाई, वह खड़ा हो गया। उसके खड़े होते ही बंदर भी खड़ा हो गया। नरेंद्र ने अपना झोला उठाया और मारने दौड़ा। नरेंद्र को अपनी ओर आता देखकर बंदर भाग गया। ये देखिए, ये है नरेंद्र, और नरेंद्र ने अपना झोला उठाया और बंदर को मारने के लिए दौड़ा। ये देखिए, इसके हाथ में ये है झोला और ये बंदर को मारने के लिए दौड़ रहा है। नरेंद्र को अपनी ओर आता देखकर बंदर भाग गया। ये देखो, बंदर डर के कारण भाग रहा है। बालक को साहस की यानी हिम्मत की यह नई सीख मिली। वही बालक नरेंद्र आगे चलकर दुनिया में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखा आपने, बालक को साहस की यानी हिम्मत की नई शिक्षा मिली, और यही बालक नरेंद्र आगे चल के दुनिया में स्वामी विवेकानंद के नाम से मशहूर हुए। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। इस पाठ से हमको शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत में, हमें परेशानी में अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और मुसीबत का हिम्मत से मुकाबला करना चाहिए, यानी हमें साहसी बनना चाहिए। देखिए बच्चों, जिस बालक नरेंद्र की कहानी अभी हम पढ़ रहे थे, ये वही बालक हैं जो आगे चल के स्वामी विवेकानंद जी के नाम से मशहूर हुए। और आपको पता है, एक बार अमेरिका में संसार के धर्मों के संदर्भ में एक बहुत बड़ी सभा हुई। उसमें इन्होंने जो भाषण दिया उसे दुनिया भर के लोगों ने सराहा। भारत में जन्मे एक मठवासी संत, एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखेरने वाले ऐसे महापुरुष थे स्वामी विवेकानंद जी। अब हम चलते हैं इस पाठ में दिए गए शब्दार्थ की ओर। प्रसिद्ध यानी मशहूर, हिम्मत यानी साहस, मुकाबला यानी सामना करना, सज्जन यानी अच्छा आदमी, साहसी यानी निडर होने का गुण। अब आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में बताओ। प्रश्न क्रमांक क है, बनारस का दूसरा नाम क्या है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, बनारस का दूसरा नाम काशी है। प्रश्न ख है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? इसका उत्तर हम लिखेंगे, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। प्रश्न क्रमांक ग है, नरेंद्र क्यों दौड़ रहा था? इसका उत्तर हम लिखेंगे, नरेंद्र के पीछे बंदर पड़ा था, इसलिए नरेंद्र दौड़ रहा था। प्रश्न घ है, अगर बालक बंदरों से डरकर भागता रहता तो क्या होता? इसका उत्तर हम लिखेंगे, अगर बालक बंदरों से डरकर भागता रहता तो बंदर बालक का झोला छीन लेते। प्रश्न ड है, अगर कुत्ता तुम्हारे पीछे दौड़े तो तुम क्या करोगे? बच्चों, इसका उत्तर आपको स्वयं लिखना है कि यदि कुत्ता आपके पीछे दौड़ेगा तो आप क्या करोगे।
प्रश्न च है, स्वामी विवेकानंद भारत के महान पुरुष थे, अपने प्रदेश के किसी एक महापुरुष का नाम बताओ। तो बच्चों यहाँ पर हमको अपने प्रदेश के किसी एक महापुरुष का नाम बताना है। तो हम छत्तीसगढ़ प्रदेश में रहते हैं, तो हम यहाँ पर स्वामी आत्मानंद जी का नाम लिखेंगे। अब आगे है प्रश्न क्रमांक 2। नीचे अधूरे शब्द दिए गए हैं, ढ़ और ड़ लिखकर शब्द पूरे करो। पहला यहाँ पर दिया हुआ है च, और च के बाजू में जो जगह खाली है, खाली स्थान में हम ढ़ लिखेंगे तो ये हो जाएगा चढ़। अब यहाँ पर दूसरा दिया है प के बाजू में जो खाली स्थान है वहाँ पे हम ड़ लिखेंगे तो ये हो जाएगा पढ़। तीसरा दिया हुआ है ब के बाजू में हम ड़ लिख देंगे तो ये बन जाएगा बढ़। चौथा दिया हुआ है च, उसके बाजू में खाली जगह है, फिर लिखा है ना, तो हम खाली स्थान पर लिखेंगे ड़, तो ये हो जाएगा चढ़ना। पांचवा दिया है प, फिर खाली स्थान, फिर ना, तो हम यहाँ पर ढ़ लिख देंगे तो ये हो जाएगा पढ़ना। छठवा दिया है ब, फिर खाली स्थान, फिर लिखा है ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ढ़, तो ये बन जाएगा बढ़ना। सातवां दिया है दौ, खाली स्थान ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ढ़, तो ये बन जाएगा दौड़ना। आठवां दिया है ल, उसके बाद है खाली स्थान, फिर लिखा है का, तो हम यहाँ पर ड़ लिख देंगे तो ये बन जाएगा लड़का। नौवां दिया है पक, फिर खाली स्थान, फिर ना, तो हम यहाँ पर ड़ लिख देंगे तो ये हो जाएगा पकड़ना। प्रश्न क्रमांक 3 है, नीचे लिखे कथन तुम्हारे अनुसार सही है या गलत, लिखो। तो चलो लिखते हैं। क दिया हुआ है, बाजार में नरेंद्र बंदर के पीछे लग गया, गलत। ख दिया हुआ है, बंदर नरेंद्र का झोला लेकर भाग गया, गलत। ग दिया हुआ है, बंदर नरेंद्र से डरकर भाग गया, सही। चौथा यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, आओ शब्दों की अंताक्षरी बनाएं। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है ट्रेन का, यहाँ पर सामने ये है इंजन और ये है उसके बॉक्स यानी डिब्बे। तो पहले डिब्बे में दिया हुआ है दिन, हमको यहाँ पर शब्दों की अंताक्षरी बनाना है। तो दिन के अंत में कौन सा शब्द है, न है, न से नगर शब्द बना। अब नगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो र इसका अंतिम शब्द है यानी आखिरी शब्द है। र से हमने यहाँ पर राह लिख दिया। अब राह के अंत में आया ह, तो ह से हमने यहाँ पर हल लिख दिया। अब हल के अंत में आया ल, तो हमने यहाँ पर लिख दिया लगन। अब लगन के अंत में न शब्द आया तो हमने यहाँ पर लिख दिया नल। अब नल के अंत में ल शब्द आया तो यहाँ पे हमने ल से लहर लिख दिया। तो ये शब्दों की अंताक्षरी हमारी पूरी हो गई। अब ये पाठ हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। आप इस पाठ को सुनिए और इस पाठ में दिए गए अभ्यास कार्य को अपनी नोटबुक में और बुक में दोनों में कंप्लीट कीजिए। अब हम मिलेंगे नए पाठ के साथ नए वीडियो में।